हेलो स्टूडेंट्स। सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ought टू और ought नॉट टू, जिसे शॉर्ट में ought नॉट टू कहा जाता है, का प्रयोग। और प्रयोग के तौर पर सबसे पहले हम बताएं कि बात करें कि ought जो है ought टू का अर्थ भी चाहिए होता है। और एक बात और ध्यान रखने की है कि ought टू जो है, ought टू का प्रयोग शुड के सभी अर्थों में होता है। यानी जहां जहां शुड का प्रयोग हो सकता है वहां वहां ought टू का प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से shouldn't का जो प्रयोग है वो उसके स्थान पर ought नॉट टू का प्रयोग किया जा सकता है। कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो ought टू है उसका प्रयोग शुड के समान ही है। शुड का और ought का प्रयोग एक जैसे अर्थों में होता है। शुड का प्रयोग करें चाहे ought टू का प्रयोग करें, कोई अंतर नहीं आता है। इसी तरह से शुड नॉट का प्रयोग करें या ought नॉट का प्रयोग करें तो एक ही बात है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। देखें, जैसे यहां पहले हमने बताया था कि शुड का प्रयोग कहां बताया था आपको। शुड का प्रयोग बताया था सुझाव, एडवाइस, सलाह के लिए, सजेशन या एडवाइस के लिए। अब देखें, यहां ये शुड से हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझें। यू शुड पे अटेंशन एट योर स्टडी। तुम्हें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप ये जो है किसी को सुझाव दे रहे हैं या मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अभी तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, दूसरे जो है अभी अर्निंग पर या और बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ एक सुझाव है, सलाह है। आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। यहां जो है शुड से दी जा रही है। सेम इसी एडवाइस को जो है इस तरह से भी हम ought के प्रयोग से कह सकते हैं कि यू ought टू पे अटेंशन एट योर स्टडी। अब इसी तरह से अगर हम नेगेटिव एडवाइस दे रहे हैं, नेगेटिव सजेशन है, तो उसमें शुडंट की जगह ought का प्रयोग होगा, ought नॉट टू का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, उसका भी एक एग्जांपल हम नेगेटिव सजेशन का भी लेकर देखते हैं।
अंकित should not waste money on useless items। हम कह रहे हैं कि अंकित को व्यर्थ के पदार्थों पर या व्यर्थ की चीजों पर धन खर्च नहीं करना चाहिए। अब इसी बात को आप जो है इस सलाह को इस तरह से भी कह सकते हैं और नॉट टू का प्रयोग करते हुए अंकित ऑट नॉट टू वेस्ट मनी ऑन यूजलेस आइटम्स। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के जहन में होता है, आपके दिमाग में आता है कि फिर एग्जाम में कैसे पहचाने कि यहां शुड नॉट का प्रयोग करना है या और नॉट टू का प्रयोग करना है। तो जब एक ही है तो दोनों में क्या है, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता है तो देखिए ज्यादातर आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं, अगर ऑप्शन में आपको ब्रैकेट में और पहले से जो है आपको चॉइस करने के लिए दे रखा है तो उसमें आपको ध्यान देना होता है जिसमें ऑट नॉट टू भरवाना है या ऑट टू भरवाना होता है, उनमें ज्यादातर सेंटेंस में जो है ब्लैंक के बाद में टू दे दिया जाता है। अगर ब्लैंक के बाद में टू दे रखा है, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ एग्जाम में जो है आपको यहां तक का ही ब्लैंक दिया जाता है। अगर किसी ब्लैंक में जो है ऑट नोट भरवा रहा है तो या ऑट भरवा रहा है तो इस तरह से ये जो है टू को पहले से प्रिंट किया हुआ होता है, टू प्रिंटेड रहता है। तो इससे आपको एक अच्छी तरह से हिंट मिल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इससे कैसे करेंगे। तो अब इसमें जो है आपको टू देखते ही आप समझ जाओ कि यहां फिर ऑट नोट ही होगा, शुड नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो ये था इसका, आपको बताया कि सुझाव के रूप में हो सकता है। इसी तरह से आप जैसे मान लीजिए नैतिक कर्तव्य बताने के लिए, मॉरल ड्यूटी बताने के लिए जो है आप यूज कर रहे हो, मॉरल ड्यूटी के लिए नैतिक कर्तव्य के लिए जो है आप शुड का यूज कैसे करोगे। आप कह रहे थे, आपका ये सेंटेंस था कि यू शुड हेल्प अमन, तुम्हें अमन की मदद करनी चाहिए। आप किसी को कह रहे हो, सामने वाले को, आपको पता है कि इस समय अमन जो है वो विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, परेशानी में है, तो आप उसके दोस्त को या आपका जो दोस्त है उसको सलाह दे रहे हो कि तुम्हें अमन की मदद करनी चाहिए। तो अब आप उसको ये इस तरह से आप क्या कर रहे हो, जो है उसकी मॉरल ड्यूटी बता रहे हो कि यार अमन की तुम्हें मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। अमन तुम्हारा फास्ट फ्रेंड है या अमन तुम्हारा जो है भाई है, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आप उसको ये मॉरल ड्यूटी बता रहे हैं। अब इसको जो है आप ऑट टू का प्रयोग करके इसे भी इस तरह से कह सकते हैं, यू ऑट टू हेल्प अमन। अब यहां बस वही बात है, एग्जाम में अगर आपको यहां जो है टू लगा करके दे रखा है तो आप समझ जाए कि यहां शुड का प्रयोग नहीं ओट का प्रयोग करना है। तो ये इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी है जहां जहां भी शुड का प्रयोग हो सकता है वहां ओट टू का प्रयोग हो सकता है। जहां शुड नॉट का प्रयोग हो रहा है वहां ओट नॉट टू का प्रयोग हो रहा है, और शुड के सभी अर्थों में। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो है आप नोट करें, विशेष जो है यहां मैं कहूंगा ये विशेष है, आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो नोटिस बोर्ड होते हैं, जो नोटिस बोर्ड होता है, सूचना पट्ट जिसे हिंदी में कहते हैं, तो नोटिस बोर्ड पर अगर कोई सूचना इंफॉर्मेशन देनी है तो नोटिस बोर्ड पर सूचना
के अर्थ में या चेतावनी के अर्थ में। शुड का प्रयोग ही ज्यादा अच्छा होता है। वहां ought to के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से भी समझे। जैसे आप ट्रेनों में, बसों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां जो है एक नोटिस लगा होता है, जगह जगह ट्रेन के हर कंपार्टमेंट में लिखा होता है कि हिंदी में लिखा होता है, यात्रीगण अपने सामान से रास्ता अवरुद्ध न करें। इस तरह की सूचना हिंदी में होती है, और जो है अगर यही सूचना इंग्लिश में वो बोर्ड लगा है तो इंग्लिश में क्या लिखा होगा, वहां होता है पैसेंजर्स शुड नॉट ब्लॉक द पासेज बाय देयर लगेज। ये इस तरह से लिखा होता है। और अब यहां जो है ये क्या है, एक सूचना है, वार्निंग है, तो इसलिए जो है ऐसी जो बात होती है वैसे नोटिस में हमेशा ज्यादातर क्या होता है, आपने किसी पार्क के बाहर में देखा हो तो वहां भी आपने देखा होगा कि वहां लिखा होता है व्हीकल्स शुड बी पार्क्ड इन द पार्किंग। अधिकतर ऑफिसेज में या वहां पर जो है जहां ऐसा होता है तो वहां ऐसी इंफॉर्मेशन का बोर्ड आपने देखा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यहाँ वाहनों को केवल पार्किंग में ही खड़ा किया जाना चाहिए, इधर उधर गेट के सामने नहीं करें। कहीं पर लिखा होता है कि वाहन को गेट के सामने खड़ा न करें। तो इस तरह की जो चेतावनी होती है या जो सूचना होती है वो हमेशा शुड के प्रयोग से ही दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट्स में जाकर के अवश्य बताएं। और आपने यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।